नाउन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इम्फेटिक प्रोनाउन को। इम्फेटिक वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि ये एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए, ताकीद करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी, इट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट और आफ्टर सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे या सब्जेक्ट के बाद आएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ सेंटेंसेस इसके अंदर लिखा हुआ, जैसे ही किल्ड, ये पहले वाला मैंने सेंटेंस इसके ऊपर बनाया था, वही अब दोबारा लिखवा रहा हूं। He killed a snake. He killed a snake himself. यहां पे देखा जाए तो ही सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, killed वर्ब है, he killed उसने क्या मारा, स्नेक। स्नेक ऑब्जेक्ट है और himself इस अमल के ऊपर ताकीद करने के लिए, he killed a snake himself, उसने स्नेक खुद मारा है, किसी और ने नहीं मारा। और ये सेंटेंस हम यूं भी लिख सकते हैं, he himself killed a snake. He himself killed a snake. उसने एक स्नेक खुद मारा, यानी किसी और ने नहीं मारा। तो यहां पे देखा, ही सब्जेक्ट हो गया, killed वर्ब है, स्नेक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे जो himself है वो इस एक्शन के ऊपर या इस सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए आया, ही हिमसेल्फ किल्ड अ स्नेक, उसने स्नेक खुद मारा। तो यहां पे दो स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। जब कभी भी आपके पास सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद अगर कहीं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नजर आए, यानी कहीं पे भी अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो, तो समझ लेना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस काम के लिए आया है, एम्फसाइज करने के लिए। इस वजह से हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, यानी वो एम्फेटिक का काम कर रहा है। और यही चीज यहाँ पे दूसरी तरफ आपके पास यही चीज दोबारा से रिपीट हो सकता है, यानी आपके पास आपके पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपके पास वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इन सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब से पहले हम कभी कभार देखते हैं कि आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ होता है। तो काइंडली यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस काम के लिए है, ये फिर से एम्फेसाइज के लिए, इसको एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, दोनों सूरतों में इसको आप समझ सकते हैं। अब आगे हम जो कुछ सीखेंगे वो कुछ सेंटेंस के जरिए आपको ये चीज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। ओके, वी हैव सम सेंटेंसेस फॉर एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल हुए और एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल हुए। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, आलिया प्रिपेयर्ड फूड, आलिया ने खाना तैयार किया। तो आलिया सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड वर्ब, आलिया प्रिपेयर्ड वर्ड, उसने क्या तैयार किया, फूड आपके पास ऑब्जेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड सेंटेंस, आलिया प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फूड, आलिया सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, आलिया प्रिपेयर्ड व्हाट। When you have food as an object, जब आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती, या इसका प्लेसमेंट गलत है, इसको आगे आना चाहिए था, लिहाजा बाद में आ गया, या फूड के बाद आना चाहिए। यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट नहीं, या तो आप इसको बाद में लेके जाओ या इसको आप इससे पहले लेके आओ। यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट गलत है, वरना इसको आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा इसे। थर्ड सेंटेंस है, आलिया प्रिपेयर्ड फूड हरसेल्फ, आलिया सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब, आलिया प्रिपेयर्ड, उस आलिया ने तैयार किया, फूड खुराक, हरसेल्फ खुद से, यानी आलिया ने खुद खुराक तैयार या खाना तैयार किया, आलिया ने खुद खाना तैयार किया। तो यहाँ पे हरसेल्फ जो है ना वो स्ट्रेस के लिए, सो दिस हरसेल्फ इज वर्किंग एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। अभी यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। राइट नाउ, आलिया हरसेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, सेकंड वाले में जरा देख लें, हमारे पास आलिया सब्जेक्ट हो गया, हरसेल्फ आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, प्रिपेयर्ड वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम पहले बात कर चुके हैं, जब आपके पास सब्जेक्ट के फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो उसका काम रिफ्लेक्शन करना नहीं होता, काम को रिफ्लेक्ट करना नहीं होता, वहां पे इस काम को इसके ऊपर ताकीद करने के लिए आता है। तो लिहाजा ये फिर से क्या आपके पास एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, इसको आप कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन कह सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन इसका नाम हो सकता है। अब आगे जो लास्ट हमारे पास पांचवा सेंटेंस, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, आलिया प्रिपेयर्ड, आलिया ने तैयार किया, आलिया सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, आलिया प्रिपेयर्ड। आप कहेंगे आलिया ने क्या प्रिपेयर्ड किया, जब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग मुकम्मल नहीं दे रहा,
आलिया प्रिपेयर्ड व्हाट, आलिया ने क्या तैयार किया, तो वहां पे जवाब देने के लिए आपको कहना पड़ेगा आलिया प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, आलिया ने खुद को तैयार किया। सो एज आलिया वी टॉक अबाउट कि हमने पहले जो बात की थी कि जब कभी भी आपके पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग होती है तो वहां पे उसी सब्जेक्ट का हम रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, तो आलिया का हमने रिफ्लेक्शन वहां पे मेंशन कर दिया। इसी तरह लास्ट में अगर आपका इस्तेमाल को आलिया सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब, आलिया प्रिपेयर्ड फूड, आलिया ने खाना तैयार किया। यहाँ पे जो हर सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गई है, लेकिन हमें पता है इस प्रिपेयर्ड को ऑब्जेक्ट पहले से मेंशन हुई है, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है, और इसी वजह से हम पहले बात कर चुके हैं कि आपके पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग था, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट नहीं था, हर सब इस्तेमाल किया। और एक बात आपने अलग से याद रखनी, जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस आपके पास सॉरी प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, यानी प्रीपोजिशन के फौरन बाद अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हो, ये दोनों मिलने के बाद अलोन का मीनिंग देगा, तन्हा, अकेला या तन्हा, अकेली वगैरह में नहीं मिलेगा। आलिया प्रिपेयर्ड फूड बाय हरसेल्फ, आलिया ने खुद यानी आलिया ने तन्हा ये खाना तैयार की है, किसी और ने इसके साथ नहीं दिया। आप इसी तरह कह सकते हैं ही लिव्स बाय हिमसेल्फ इन अ रूम, या ही या शी लिव्स बाय हरसेल्फ, शी लिव्स बाय हरसेल्फ। तो यहाँ पे हमें पता है लिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लिव के आपके पास इंट्रांसिटिव वर्ब है, कहाँ रहती है का आंसर देना है, लेकिन यहाँ पे हर सब जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई वो लिव के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, इस प्रिपोजिशन के लिए इस्तेमाल हुई। यहाँ पे वो क्या है, इसका मतलब होता है वो तन्हा या अकेली रहती है, शी लिव्स बाय हरसेल्फ। फॉर नाउ लेट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन और लेक्चर। और इसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा, और जो टॉपिक आप चाहते हैं कि हम आगे जाके क्लियर करें वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको लेक्चर्स बर वक्त मिलते रहे। थैंक यू सो मच।